द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने इस एग्ज़ाम को देते हुए मैंने करी। हेलो फ्रेंड्स, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर करना भूल गया। मेरा गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने पूछा कि मैं करता क्या हूँ, तो ये खेती वगैरह है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईबी इंटरव्यू के समय में ना उसका प्रोसेस क्या है और जो मेरा बिहेवियर कैसा था वो थोड़ा सा मैं आपको बोल दूँगा, क्योंकि ये चीज़ आपको काम आएगा अभी से, जब से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब ये टायर 1 देंगे, टायर 2 देंगे और इंटरव्यू जो देंगे ना, तब आपको ये काम आएगा। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और आपको बहुत ही हंसी आएगा और आपको भी लगेगा कि नहीं, इस तरह का बंदा को तो नहीं लेना चाहिए। तो क्या हुआ देखिए, जब T1 जब हम लोग एग्ज़ाम करने जब हम लोग गए थे, और उससे पहले एक प्रूफ आपको ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, तो मैंने ये लगा दिया। और फॉर द प्राइवेसी रीज़न कुछ को मैंने ब्लर कर दिया, ठीक है। रोल नंबर वगैरह और कोड वगैरह वो सब मैंने ब्लर कर दिया। ये तो ये मैं हूँ, कुछ इस तरह से मैं उस समय मैं दिखता था। तो देखिए, T1 जब एग्ज़ाम देने के समय में क्या हुआ कि उससे पहले जैसे कि हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, आपका आ गया वो एडमिट कार्ड आ गया, तो एकदम हो हल्ला नहीं होता है, एकदम पूरा दुनिया को आप कह रहे हो, पूरा दुनिया को शेयर कर दिया, मेरा इसमें जा रहा हूँ, मैं इसमें एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा, ठीक है। तो किस तरह से वहाँ गए, उसके बाद जहाँ भी जा रहे हैं मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जैसे कि कई दुकान में चाय भी, हाँ मैं तो जा रहा हूँ ये आईबी का एग्ज़ाम देने के लिए, ये वो कुछ इस तरह से करके हम लोग ने टायर 1 एग्ज़ाम दिया। और आपका इसमें एक सवाल भी ये था कि आपका टायर 1 में कितना स्कोर था, तो 65+ स्कोर था। तो स्कोर उन लोग रिवील कभी नहीं करते, ठीक है। तो स्कोर को कैसे मालूम किया, हम लोगों ने आंसर की जो होता है अलग अलग वेबसाइट्स में, उसमें से देखा, फिर कुछ गूगल सर्च किया, तो 65+ मेरा आ रहा था। मतलब टायर 1 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब टायर 2 जब हुआ आपका पैसेज लिखने वाला, तो इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज था, तो उसमें भी वही सीन मेरा आ गया फिर से। मेरा क्या, बहुत सारे मतलब जिनका सेलेक्ट नहीं हुआ उनका मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ होता है ना कैंडिडेट एकदम सीरियस एकदम कैंडिडेट जो बस अपने पे फोकस हैं, तो ऐसे भी थे कैंडिडेट, और वैसे कैंडिडेट आपका सिलेक्शन उन्होंने लिया। आप देखो कि हम लोग ने कहाँ गलती करी। तो ऐसे करने के बाद में क्या हुआ, जब टायर 2 देने जा रहे हैं, ऑब्वियसली घर से दूर जा रहे हैं, तो जिस गाड़ी में चढ़ा उस गाड़ी के अगल बगल आदमी को बोल रहे हैं, हाँ हम लोग ने 1 क्लियर कर चुका, अब 2 जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद जॉब करेंगे, ये वो डीज एकदम फलना ढकना, मतलब इतना, मतलब होने से पहले ही क्या सबको एकदम खबर दे दिया कि देखो भाई मैं तो इसमें जा रहा हूँ। तो ये था मेरा सीन, मतलब टायर 2 का, ठीक है। बहुत फनी भी है और मतलब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इंटरव्यू के समय में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब जो है इंटरव्यू में जो हम लोगों को एड्रेस दिया गया था, सेंटर का एड्रेस दिया गया था, हमने सबसे ज़्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया उनको, मतलब डिपार्टमेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, खासकर मैंने कर दिया। मुझे उस समय तक एक ज़रा मतलब ये दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं किस डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। वहाँ हम लोगों के लिए कुर्सी लगाया गया था, हम लोग 83 to 84 कैंडिडेट थे, ज़्यादा नहीं थे, हम लोग सारे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो 2 बैच में हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट और मतलब 40 में उन लोगों ने स्प्लिट कर दिया था। तो मेरा फर्स्ट वाला में था, ठीक है, 40। तो 40 में जब था, तो वो जो बैठने का जो कुर्सी दिया था, तो एग्जैक्ट उन्होंने 40 दिया था, ठीक है, एग्जैक्टली एकदम 40 रखा था। और कोई नहीं थे उनका ऑफिसर, कोई नहीं था, बस एक सर थे जो आपका हम लोग कुछ सवाल कर रहे हैं, तो वो लोग हम लोगों को आंसर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए कि पहले तो बैठे, ठीक है, तो और मैं अपना बता रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और इधर उधर मैं देख रहा हूँ, इधर मतलब कि अभी से ही। और ऑब्वियसली हम लोग नया जगह जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं कि आईबी का ऑफिस होता कैसा है। मतलब कभी ज़िंदगी में हम लोग ने उस तरह का ऑफिस देखा नहीं, और पहली बार आप इंटरव्यू जा रहे हो, उनके जगह में जा रहे हो, तो हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक था, वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ होते हैं ना ग्रुप में कि 1-2 कोना में बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी लेवल का डिस्कशन मार रहे हैं, यार ये सवाल करेगा, वो करेगा। तो यहाँ मैंने गलती क्या की कि मैं उस ग्रुप पे शामिल हो गया, ठीक है। तो देखिए, उस ग्रुप का वो जो इंटरव्यू का पहले का बात बता रहा हूँ, इंटरव्यू का पहले का एक कोई आए, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि वो कोई ऑफिसर होंगे, वो आए और उन्होंने बात छेड़ दिया, ये बगल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके उनके बात सुन के 3-4 लड़का आ गया। और ऐसे करते करते मैं भी आ गया, और करीब हम लोग 15 जन, मतलब 40 में से देखिएगा 15 हम लोग उस ग्रुप में चल गई, जहाँ वो सब आपको अपना बुद्धि दिखाने का कोई ज़रूरत है नहीं। मतलब जो बुद्धि में हम लोग वहाँ लगा रहे थे बैठ के, वो अगर हम लोग इंटरव्यूअर के रूम में लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये चीज़ हो गया था, मतलब वहाँ एकदम A से Z तक बता रहे हैं मतलब। और उस समय में गरम खून, और यूपीएससी का भी थोड़ा सा हम लोग कर रहे थे एग्ज़ाम, तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो करंट अफेयर है और नॉलेज है थोड़ा सा यूपीएससी का था, तो हम लोग बोल रहे हैं एकदम ये होगा वो होगा, एनालिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा गलती शायद किया हमने। उन लोग ने जाल फेंका, हम लोग फंस गए इसमें कि अरे आप इंटरव्यू देने आए हो तो चुपचाप आपको जो कुर्सी दिया गया है वहाँ बैठो और आप इंटरव्यू दो। लेकिन ऐसा हम लोग ने नहीं किया। ये जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मतलब ख़तरनाक काम जिसे कहते हैं कि मैंने वो
कर दिया। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3 शांत रहिए, चुप रहिए, किसी को हो हल्ला करने की ज़रूरत ही नहीं है, हल्ला बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये बात मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर, क्योंकि आप लोग में ही से ही एक लड़का ने कमेंट्स करी, तब मुझे इस बात का ख्याल आया कि नहीं, इस टॉपिक में मुझे बात करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ में आपको वो सोचना होगा कि आप जिस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हैं अभी, उस डिपार्टमेंट में शोर शराबा उनको पसंद नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग का डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे कि क्रोम में आप क्या सर्च करोगे, अगर आप हिस्ट्री जाके देखोगे तो सब कुछ आ जाता है, कुछ उसी तरह का हाल इसमें भी होता है। मुझको ऐसा फील होता है, और अभी जब मैं वो सब चीज़ सोचता हूँ ना, तो तब जाके मुझको लगता है कि यार मैंने कहाँ गलती करी है। अभी आपने भी सुना कि कितना फ़नी है ये चीज़, बहुत फ़नी है, बट ये चीज़ उनके लिए फ़नी नहीं है, मेरे लिए तो फ़नी है। मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को पता नहीं है, तो मेरे लिए फ़नी हो सकता है, बट उनके लिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनके लिए ये चीज़ फ़नी बिल्कुल नहीं है। उन लोग चाहते हैं कि आप घुल मिल के इन्फॉर्मेशन को लो, ऐसा नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन को दो। और मैं क्या कर रहा था, इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको बांटे जा रहा हूँ कि अरे भाई मैं टायर 1 क्लियर हो गया, टायर 2 कर दिया मैंने, वहाँ गया एग्जाम देने, ऐसे किए वो किए, डीज डेट फलना ढकना पूरा एकदम कर दिया। तो यही द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने इस एग्ज़ाम को देते हुए मैंने करी, और इसी बदौलत मतलब रिजल्ट फाइनल लिस्ट में नहीं आया। और एक बात कि आप पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट आती है, कि इसकी वेटिंग लिस्ट आती है, किसी को पता नहीं होता है। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा, सपोज दैट फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट निकालेगी, अगर आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं होती है, तो 1-2 महीने के अंदर में आपको वो लोग कॉल कर देंगे, ठीक है, कॉल कर देंगे। उसका मतलब उसके बाद का बाद प्रोसेस वही लोग अपने अंडर में लेके सब कुछ कर लेंगे, आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट कोई फॉर्म वगैरह अगर आपका कहीं गलत हो गया, सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप लोगों को डीवी के टाइम, इंटरव्यू के टाइम में या इंटरव्यू के बाद में, सिलेक्शन के बाद में आपको अंडरटेकिंग लिखवा के वो लोग आपको बोलेंगे कि इसको फ्रेश आप इतने महीने के अंदर में आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो मतलब बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। आपको अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वो जो पीडीएफ में अगर आपका रोल नंबर आ जाएगा ना, वो सबसे मेन है, उसमें आ जाएगा ना, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी कुछ हो, उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपका बन जाएगा। वो लोग जो लिख के देंगे ना, वो इतना पावरफुल होता है कि कोई भी जगह आप जाओ, आपका सारा चीज़ बन जाएगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अच्छा है कि फोकस आप ये करो कि कैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्लियर करो। टायर 2 को क्वालिफाई करने के लिए मत सोचो, क्योंकि वो आपको काम देगा इंटरव्यू में। भले वो मार्क्स एडप्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपका इंटरव्यू में काम देगा। तो कुछ इस हिसाब से आपको चलना है। देखिएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और मैं बेस्ट विशेष करता हूँ कि आप लोग में से कोई भी अगर सेलेक्ट होते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग नहीं रह पाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शुरू में तो सब बुरा लगा, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अभी एकदम ठीक हूँ मैं। जो मैंने फील्ड, अभी दूसरा फील्ड मैंने चुन लिया, जैसे कि ये देखो, ये है फील्ड मेरा। मतलब इस तरह का मैं अभी काम कर रहा हूँ, घर में रहते हुए खेती का काम करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अब उस तरह का जोश भी नहीं रहा कि आप कोई एग्ज़ाम दे सकते हो, ना एज रहा। अब जिसमें जो एज है वो धीरे धीरे मैं करूँगा, और जो भी होगा मैं आप लोगों को तो शेयर कर ही दूँगा। यूट्यूब चैनल खोले तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।